दोस्तों, जय भारत और जय हिंद। It gives me great pleasure to introduce all of you to Mohit Siraj, a boxer from Rohtak, Haryana. He has recently got a gold medal in the 67 to 71 light middle category, and this was at the Senior State Elite Boxing Championship Men at Faridabad, Haryana. बहुत बहुत बधाई हो आपको मोहित कि आपने जो है गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा में हमेशा कहता हूँ कि इट्स अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड क्लास athletes, all disciplines, and we have so many success stories and such brilliant sportsmen have come from this state, and believe you me, मेरे लिए, मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा कि अगर कोई हरियाणा स्टेट में मेडल लाता है तो वो एक नेशनल के बराबर है इन माय ओपिनियन, क्योंकि इतनी टफ कंपटीशन होती है इस स्टेट में, बेस्ट ऑफ बॉक्सर्स कम, एंड वहां पे आपका गोल्ड मेडल आना, सल्यूट टू यू, कुडोज टू मोहित सिराज। चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स टॉक टू मोहित। मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए इस चैनल में। हमें ये बताइए कि बॉक्सिंग के प्रति आपका रुझान कब हुआ, आप कितने साल के थे, और आपकी जो जर्नी रही ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बड़े भाई, मैं 14 साल का था जब मैंने बॉक्सिंग देखी थी पहली बार। उसके बाद मेरे ताऊजी ने मुझे कहा था कि आप भी बॉक्सिंग करो, क्योंकि छोटा सा था, मुझे भी पता नहीं होता था कैसे क्या होता है, तो मेरा मन था करने का। तो मैं अपने ताऊजी को लेके स्टेडियम में जाता था, वहाँ पे पहले तो मैं देखता था, फिर मैंने धीरे धीरे जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उसके बाद मैंने वहाँ से देख के बॉक्सिंग शुरू की थी। मेरा खुद का ही मन था कि मैं बॉक्सिंग करूँ। ताऊजी का नाम? ताऊजी का नाम बनार सिंह। और ये बताइए कि उस समय जब आपने बॉक्सिंग के बारे में सोचा और आपने बॉक्सिंग के बारे में प्रैक्टिस करना शुरू किया, तो वो कौन सी जगह थी जहाँ की आप बात कर रहे हैं? जी भाई, मैंने एमडीयू रोहतक, रविंदर राणा कोच साहब थे, उनके पास से मैंने बॉक्सिंग शुरू की थी, एमडीयू रोहतक से। तो क्या क्या चीजें आपको कोच साहब से सीखने को मिली, कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए कि एज अ बॉक्सर क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उन्होंने आपको गाइड किया, उनके साथ जो आपने ट्रेनिंग करी। वो तो बस मुझे एक ही बात कह रहे थे, बड़े भाई जो भी करो मन लगा के करो, एक काम करते हो उसी में मन लगाओ, जो कुछ मिलेगा यहीं से मिलेगा, इसके अलावा कहीं से नहीं मिलेगा। अगर आप गेम कर रहे हो तो मन से ही करो। तो उन्होंने जैसे मेरा बेसिक तैयार किया था, तो उधर से ही मैंने एक अच्छी शुरुआत की थी, बहुत अच्छे सर थे। और फिर उसके बाद आगे का बताइए। उसके बाद फिर राणा कोच साहब रिटायरमेंट हो गए थे, तो उन्होंने कोचिंग बंद कर दी थी। तो मैं, नवीन खोकर सर हैं राजीव गांधी स्टेडियम में जो ट्रेनिंग करवाते हैं, फिर मैं उनके पास ट्रेनिंग के लिए गया था। तो उसके बाद मैं वहीं से ट्रेनिंग ले रहा हूँ बड़े भाई। तो जैसे आपने बताया है कि नवीन खोकर जी हैं, उसके अलावा और भी कोई कोच हैं या कोई एकेडमी है जिसके बारे में आप मेंशन करना चाहेंगे, जहां पे आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिली, अच्छी शिक्षा मिली या अच्छे स्पारिंग पार्टनर्स मिले, उसके बारे में अगर आप कुछ, जो आपके सक्सेस में जिनका हाथ है उनका कुछ मेंशन करिए। 2018 में बड़े भाई दिल्ली खेलो इंडिया हुई थी, तो खेलो इंडिया में मेडल लाने के बाद जैसे सही में सिलेक्शन हो गया था, तो नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक एनपीएस, तो बड़े भाई वहाँ पे फिर कैंप लग गया था। तो उसके बाद मैं साई में चला गया। साई में पहले अमनप्रीत मैडम और गुरदीप लारा कोच साहब थे, उनके अंडर मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद फिर एलिट के कोच आए अनिल मलिक, तो अब तब से मैं 2018 से लेके अब 2022 वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, और अनिल कोच साहब के अंडर में अब ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मुझे याद है दर्शकों, व्यूअर्स, कि जब मैं नवंबर 2019 में दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम गया था, जहां पे स्कूल नेशनल चल रहे थे, तो बॉक्सिंग कंपटीशन में मोहित का गोल्ड आया था और बहुत खुशी हुई थी, और आई न्यू कि इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है और ये बहुत आगे जाएंगे।
मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से सीनियर नेशनल्स जो कि हिसार हरियाणा में हो रहे हैं 30 दिसंबर का कह रहे हैं कि ये डेट है, तो इसमें भी इनका एक अच्छा परफॉर्मेंस होगा, ये मेरी उम्मीद है। एंड आई एम श्योर आप उस तरफ तैयारी कर रहे होंगे। मोहित, ये बताइए कि आप जो सीनियर स्टेट खेलने गए थे फरीदाबाद में, उसकी जर्नी का कुछ बताइए, जो आपने बाउट खेले और किस तरह से आपने आपको हर स्टेज पे जो है इस तरह से प्रिपेयर किया कि गोल्ड आया आपका। जैसे भाई पहले बाउट थी मेरी पानीपत के बॉक्सर के साथ, उसके साथ मेरी अच्छी बाउट हुई। तो और क्वार्टर फाइनल थी मेरी कुरुक्षेत्र के बॉक्सर के साथ। तो वहाँ से मुझे फिर क्वार्टर फाइनल होने के बाद मुझे एक थोड़ी उत्साह मिला कि मैं हाँ गोल्ड के लिए कर सकता हूँ। तो सेमीफाइनल बाउट थी मेरी सोनीपत के लड़के के साथ और फाइनल बाउट थी मेरी हिसार के लड़के के साथ। तो भाई भगवान की दया से, आपके सभी के आशीर्वाद से मैं जीत गया वहाँ पे, तो मेरा गोल्ड आया वहाँ पे। और अब जो आप नेशनल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई एम श्योर आप अपना पूरा हार्ड वर्क, डेडिकेशन पूरा दिखा रहे हैं, और हम उम्मीद भी कर रहे हैं कि ये गोल्ड मेडल जो है स्टेट के बाद नेशनल में हो। मैं यही होप करता हूँ मोहित कि आप हमें फिर से मौका दें आने का और मिलने का, और आपके सीनियर नेशनल में मेडल हमारे दर्शकों को दिखाने का। और इसी उम्मीद के साथ मैं इस इंटरव्यू को अब खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस इस गोल्ड मेडल का। और आने वाले टाइम पे हम मोहित सिवाच से फिर रूबरू होंगे और उनसे और भी बातें करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय भारत और जय हिंद।